गाइस, वेलकम टू द मैकेनिकल सेक्शन। ये थर्ड पार्ट है हमारा सीरीज का, जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी: टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंथैल्पी और थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें से हमें बताना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। तो गाइस, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी इंटेंसिव है, थर्मल कंडक्टिविटी इंटेंसिव है और स्पेसिफिक एंट्रोपी इंटेंसिव है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड फटीग व्हेन इट फेल्स। तो ऑप्शन है ऑप्शन डी बिलो द यील्ड पॉइंट। थिक सिलेंडर प्रेशर वेसल of 500 millimeter diameter is subjected to an internal pressure of 2 Newton per millimeter square. If the thickness of the vessel is 20 millimeter, the hoop stress is, hoop stress का फॉर्मूला क्या होता है? PD/2T। तो प्रेशर हमें दिया गया है 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, डी हमें दिया गया 500 और थिकनेस है 20 मिलीमीटर। जब हम पुट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी 50। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इन ऑटोमोबाइल इज बेस्ड ऑन। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑटोमोबाइल किस उसमें बेस्ड होता है? ये तो होता है इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट, कंबसन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज। तो सीआई के लिए पूछ रहा है, हेट्रोजीनियस होता है। अगर ये एसआई के लिए पूछता तो होमोजीनियस होता। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हेट्रोजीनियस फॉर सीआई इंजन। नेक्स्ट, एयर फ्यूल रेशियो इज ऑफ द पेट्रोल इंजन इज गवर्न्ड बाय। Air fuel ratio of a petrol engine is governed by carburetor. Option D. Next, two parallel forces 100 kilonewton and 75 kilonewton act on a body and have resultant of 25 kilonewton. Then the two forces are unlike parallel forces. अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि रिजल्टेंट तब आएगा हमारा 25 जब 100 इस साइड लगेगा और 75 इस साइड लगेगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें 25 मिलेगा। अपोजिट है, इसलिए अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। 164 का आंसर है ऑप्शन बी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारी मटेरियल ऑफ बॉडी इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, वेट ऑफ अ बॉडी टू बी मूव्ड पे डिपेंड करता है, रफनेस ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू बॉडीज पे डिपेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। इफ n इज लेस देन 2j-3, लेस देन है तो हमारा डिफिशिएंट होगा। अगर ग्रेटर देन होता तो हमारा रिडंडेंट फ्रेम होता और इक्वल होता तो हम इसे कहते हैं परफेक्ट फ्रेम। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि लेस देन है तो इसलिए हो जाएगा डिफिशिएंट। डिफिशिएंट मतलब कम। जितने हमें लिंक चाहिए किसी फ्रेम के कंस्ट्रक्शन के लिए तो वो कम लिंक यूज़ किए गए हैं, और अगर ज़्यादा लिंक यूज़ करते हैं जितने रिक्वायर्ड है तो उसे हम रिडंडेंट कहते हैं। नेक्स्ट, कटिंग स्पीड ऑफ टर्निंग विद HSS on cast iron is about 20 to 22. Option A. टाइटेनियम इन द स्टील इम्प्रूव्ड। टाइटेनियम क्या करता है? हार्ड स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। बॉल बियरिंग के लिए क्रोम स्टील यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्रोम स्टील नहीं है तो हमारा यूज़ करेंगे हम हाई कार्बन स्टील को। नेक्स्ट, यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस। यूनिलेटरल सिस्टम होता है हमारा वन साइड ऑफ द नॉर्मल साइज, वन साइड ऑफ द नॉर्मल साइज। मैलेबिलिटी क्या होता है? मैलेबिलिटी इज फ्लैटेंड इनटू अ शीट
पीट पीट के हम मटेरियल को हैमरिंग करके एक शीट की फॉर्म में जो मटेरियल हमारा फॉर्म हो जाता है उसे मैलिबिलिटी कहते हैं. नेक्स्ट, इन अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में हम अप्लाई करते हैं हीट ओनली हीट इज यूज्ड. नेक्स्ट, कंज्यूमेबल पैटर्न इज मेड ऑफ पॉलीस्टीरीन. सेल पैटर्न आर ऑफन यूज फॉर बैंड्स के लिए, पाइप वर्क के लिए, ड्रेनेज फिटिंग के लिए. शेल पैटर्न का यूज़ हम इन तीनों वर्क के लिए करते हैं, पाइप वर्क के लिए, बैंड्स के लिए, ड्रेनेज फिटिंग के लिए. ऑल ऑफ द आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, कोहेसिवनेस ऑफ सैंड डिपेंड्स. कोहेसिवनेस हमारी डिपेंड करती है ग्रेन साइज एंड शेप ऑफ सैंड पार्टिकल कि किस तरह के बड़े हैं या छोटे हैं ग्रेन पार्टिकल. बाउंडिंग मटेरियल, कौन सा मटेरियल इनको बॉन्ड के लिए, इनके बॉन्ड के लिए यूज़ किया गया, इन्हें चिपकाने के लिए यूज़ किया है. इस पर मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, इनका मॉइस्चर कंटेंट कैसा है मटेरियल्स का. तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है. अ ब्लॉक ए इज ड्रॉप डाउन along a smooth inclined plate while another block B is released for free fall from the same height. तो हायर वेलोसिटी किसकी होगी जब वो ग्राउंड पे टकराएगा. तो ये कह रहा है कि एक पार्टिकल इधर है और उसे इधर पहुंचना है इंक्लाइन वेट से, ये है ए, और दूसरा पार्टिकल बी है जिसे डायरेक्ट पहुंचना है यहाँ पर. तो कौन पहले पहुंचेगा, ग्राउंड पे हिट कौन पहले करेगा, किसकी हायर वेलोसिटी होगी. तो ऑब्वियस है कि बी की हायर वेलोसिटी होगी क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू ए. तो आंसर हो जाएगा हमारा ए विल बी हिट द ग्राउंड, बी विल बी हिट द ग्राउंड अर्लियर. ऑप्शन डी, इसमें ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, वो जल्दी हमारा ग्राउंड को हिट करेगा. नेक्स्ट, अ गैस हैविंग नेगेटिव जूल थॉमसन कोफिशिएंट. जब जूल थॉमसन कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो हमारा जो थ्रोटल विल भी क्या होता है, तो थ्रोटल हमारा वार्मर होता है. जब ग्रेटर देन होता है तो कूलर होता है, और जब इक्वल टू होता है थर्मल कोफिशिएंट तो हमारा रिमेन सेम रहता है. तो यहाँ पर पूछा गया है जूल थॉमसन कोफिशिएंट लेस देन 0, तो ये हो जाएगा बिकम वार्मर. इफिशियंसी ऑफ अ वेपर पावर रैंकाइन साइकिल इज इंक्रीज्ड. इफिशियंसी कब इंक्रीज होगी, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज एडेड. जब हीट को ऐड करेंगे उस समय टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वर्किंग फ्लूइड का. ओके. इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज एडेड. जब हीट को ऐड करेंगे तब वर्किंग जो प्रेशर होगा वर्किंग फ्लूइड को ज़्यादा होगा. डिक्रीज द टेम्परेचर फ्लूइड वर्किंग फ्लूइड एट विच फ्यूल इज रिजेक्टेड. तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट, द प्रेफरेंस ऑफ अ डीजल इंजन फॉर रोड ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू. हम जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन का यूज़ हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि लो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, वो जो फ्यूल को है वो कम कंजप्शन करता है लॉन्ग रूट्स के लिए, इसलिए प्रेफर करते हैं. ऑप्शन बी, लो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ रोड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ फ्लेम प्रोपेगेशन इन द एसआई इंजन इज मैक्सिमम फॉर एयर फ्यूल मिक्सचर विच इज डैश साइकोमेट्रिक स्टैच्यूमेट्रिक. तो गाइज इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 186 का आंसर क्या होगा. नेक्स्ट, स्टॉलिंग ऑफ ब्लेड्स इन एक्सियल फ्लो कंप्रेशर्स इन द फेनोमेना इज. फेनोमेना बताना है स्टॉलिंग ऑफ ब्लेड्स का, तो ये होता है एयर स्टीम ब्लॉकिंग द पैसेज moisture of air at sonic velocity, unsteady periodic
and reverse flow air steam not able to flow the counter blade. Stalling of blades होता है हमारा air steam is not able to flow the counter blade. ऑप्शन डी राइट आंसर है. नेक्स्ट हो जाएगा रीहीट साइकिल इज इसेंशियल इन अ स्टीम पावर प्लांट. रीहीट साइकिल इज इसेंशियल इन अ स्टीम पावर प्लांट. तो इसका आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस द मॉइस्चर. बार बार हीट करते रहेंगे अगर हम फ्लूइड को या एयर को तो क्या होगा, उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा एट द लो प्रेशर स्टेज ऑफ टर्बाइन सो दैट इरोजन एंड कोरोजन प्रॉब्लम्स आर इनिमेट. अगर इसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा तो इरोड नहीं होगा मटेरियल, ब्लेड्स इरोड नहीं होंगी स्टीम पावर प्लांट की. तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट what when air is adiabatic saturated the temperature attained is. when air is adiabatically saturated तो आंसर हो जाएगा हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन. पॉइंट ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन, सेपरेशन की तीन कंडीशन थी. जब प्रेशर ग्रेडियंट मैक्सिमम होता है तो सेपरेशन अलग होता है, अकर होता है. जब शियर स्ट्रेस जीरो होता है तब भी सेपरेशन अकर होता है. और जब वेलोसिटी ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाता है तो भी प्रेशर सेपरेशन अकर करता है. तो आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर. शियर स्ट्रेस इज जीरो. नेक्स्ट मटेरियल हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैनी मोर टाइम आस्क्ड. आइसोट्रोपिक मटेरियल. In a tensile test of mild steel specimen, the breaking stress as compared to ultimate stress is. तो ये हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस में मोर होता है, क्योंकि जो डक्टाइल मटेरियल है वो जो डक्टाइल मटेरियल है ये है. डक्टाइल मटेरियल जो है वो यहाँ जाके फेल होता है और जो ब्रिटल मटेरियल रहता है वो यहाँ पर ही फेल हो जाता है. एकदम यील्ड जो लोअर यील्ड या अपर यील्ड है यहाँ पर फेल हो जाता है. और जो अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद फेल होता है हमारा जो डक्टाइल मटेरियल रहता है. तो इसमें हो जाएगा एज कंपेयर टू मोर. एज कंपेयर टू मोर. नेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग विच मटेरियल इज इलास्टिक. तो इलास्टिक मटेरियल है हमारा स्टील. द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउज इट टू बी ड्रॉन इनटू वायर. तो डक्टाइल मटेरियल है जो है वायर के फॉर्म में हम उसे खींच सकते हैं, उसके तार बना सकते हैं. द परसेंटेज रिडक्शन एरिया इन अ कास्ट आयरन स्पेसिमेन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट. तो मैंने बताया अभी कि ब्रिटल मटेरियल यहीं पे फेल हो जाता है. इलास्टिक प्रॉपर्टी के बाद उसमें कोई हम लंबे तार वार नहीं खींच पाते उसे, और उसमें फोर्स लग के ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी समय बाद ब्रेक होगा, वो इस पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है. तो वो होता है हमारा. तो इससे क्या होता है कि परसेंटेज रिडक्शन हमारा नेग्लिजिबल होता है इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग. नेक्स्ट द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू अब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर. तो बिफोर फ्रैक्चर हमारा होता है टफनेस, एनर्जी अब्जॉर्व करता है. स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस. स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमारा ब्रिटल मटेरियल में मोर सीरियस होता है. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, क्योंकि स्ट्रेस कहा गया है तो ये ब्रिटल मटेरियल में रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस जब हम एक इम्पैक्ट करते हैं तो एकदम से ब्रिटल मटेरियल टूट जाता है. तो इसलिए उसमें जो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है वो इसलिए लगाई जाती है. और डक्टाइल में शियर स्ट्रेस थ्योरी लगाई जाती है, क्योंकि शियर में डक्टाइल वीक होता है और स्ट्रेस में ब्रिटल वीक होता है. नेक्स्ट व्हेन टू स्प्रिंग्स आर इन सीरीज. सीरीज में है तो क्या होगा K/2. सबको पता है कैसा आया होगा 1/K1. वन स्प्रिंग जो कि दोनों की K है सेम हो जाएगी, K1 = K2 हो जाएगा प्लस K2 करके हमारा जब इसे सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी हमारी K/2, क्योंकि K1 = K2 है.
नेक्स्ट सुपर चार्जिंग हमें प्रोसेस पता रहती है जब जो इनटेक जो एयर रहती है उसकी डेंसिटी जब हम हायर करते हैं और तब एंट्री होती है उसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसकी जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी से उस एयर की डेंसिटी हायर रहती है। तो ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ द इनटेक ऑफ द इंजन विच एयर एट अ डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। Crankshaft and gear are made from nodular cast iron. Next, the product of diameter pitch and module is equal to diameter pitch हमारी होती है T/D और मॉड्यूल होता है हमारा D/T। तो इनका प्रोडक्ट जो रहेगा वो यूनिटी हो जाएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। डायमीटर पिच जो है वो मॉड्यूल की रेसिप्रोकल है। The thickness of a thin cylinder is determined on the basis of, थिकनेस ऑफ थिन सिलेंडर की बात हो रही है तो हुप स्ट्रेस यहाँ पर लग रहा है सर्कमफेरेंस स्ट्रेस। ऑप्टिकल गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो इस वीडियो के रिमेनिंग क्वेश्चन है, पीडीएफ के रिमेनिंग क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। प्लीज़ मस्ट वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।